नमस्कार दोस्तों। सैनिक के बेटे को आरक्षण का लाभ देने से किया मना, एचएसएससी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना। याची ने किया था एसआई की भर्ती में आवेदन, हाई कोर्ट ने दिव्यांग सैनिक का नादर मानते हुए की कार्रवाई। जून 2021 के अंदर भर्ती आती है, उसमें आता है ईएसएम एक्स सर्विसमैन विकलांग कोटे के अंदर आश्रितों को यहाँ पे भर्ती दी जाती है। और ये जो याची है, कैंडिडेट है, ये कर देता है इसका फॉर्म अप्लाई। बात यूँ थी 1995 में कोई ऑपरेशन के दौरान इस कैंडिडेट के फादर 90% पूर्णतः विकलांग हो जाते हैं और ईएसएम कैटेगरी के अंदर इनका बन जाता है प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट बन जाता है विकलांगता का। जब फॉर्म भरते हैं और जिसमें जो प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं विकलांगता के, तो ये कैंडिडेट क्या करता है, यही जो प्रमाण पत्र था इसी को यहाँ पे इसके अंदर संलग्न कर देता है। जब रिजल्ट का टाइम आता है तो रिजल्ट निकाला जाता है और जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट होता है, और जो ये 90% वाला कैंडिडेट है जिसके फादर साहब 90% विकलांग है, लास्ट कैंडिडेट से ये जो कैंडिडेट है इसके 57 नंबर ज़्यादा आते हैं और इस कैंडिडेट के नंबर आते हैं 35.2। इसके 57 नंबर ज़्यादा है, यानी कि हक इसका बनता है। लेकिन इसको रिजेक्ट क्यों किया जाता है? एचएसएससी इसको रिजेक्ट इस बात पे कर देती है कि इसको काउंट किया जाता है ईएसएम सामान्य श्रेणी में, विकलांग श्रेणी में काउंट न करके ईएसएम सामान्य श्रेणी के अंदर काउंट किया जाता है और ये हो जाता है इसमें रिजेक्ट, यानी कि इसकी भर्ती नहीं होती। तो इसी कारण ये पहुंच जाता है कोर्ट के अंदर। कोर्ट जब पूछती है, इस पर कार्रवाई करती है और कोर्ट जाती है जिला सैनिक बोर्ड के पास और उनसे पूछती है, हाँ भाई बताइए, जो ये विकलांग होता है, जो सैनिक है ये विकलांग है या एक्स सर्विसमैन है ये विकलांग है, क्या इसके आश्रितों के लिए भी अलग से कोई परफॉर्मा होता है या सर्टिफिकेट बनता है? तो ये जो जिला सैनिक बोर्ड है ये यहाँ पे उनको बताते हैं कि ऐसा कोई कॉलम नहीं होता है कि इनके लिए अलग से सर्टिफिकेट बने। जो सर्टिफिकेट इनका एक्स सर्विसमैन का बना हुआ है वही सर्टिफिकेट इनके आश्रितों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे जो ये कैंडिडेट था इसने तो ऑलरेडी ये सर्टिफिकेट लगा रखा था अपने फादर साहब का, तो ये इसके लिए एलिजिबल था। इसीलिए हाई कोर्ट इसकी जो सैनिक है इनकी पूर्व सैनिक की अवमानना करती हैं, इनकी इसका अनादर मानते हैं और इनके ऊपर एचएसएससी के ऊपर 10 लाख का जुर्माना और इसके साथ ही इस कैंडिडेट को यहाँ पे जॉब देने का भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। कई बार अधिकारियों को या फिर जो कमेटी होती है या फिर जो कमीशन होते हैं उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है कि जो हम सर्टिफिकेट वगैरह मांग रहे हैं क्या वो सही है, गलत है, या उस चीज़ के अंदर उसकी ज़रूरत है या नहीं। तो इसकी डिटेलिंग के अंदर जाना पड़ता है तब जाके। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।